तो आज जो हमें डिस्कस करना बेटे, वो हमें डिस्कस करना है किरचॉफ्स लॉ। कौन से लॉ बेटे? किरचॉफ्स, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ बेटे। होते क्या है ये किरचॉफ लॉ? आपको आसानी से समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि कई बार बेटे आपको ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिए जाते हैं, तो उनके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता है कि उस सर्किट, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे हम क्या करते हैं हम ना, तो जो किरचॉफ था ना, उसने ना इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें दो लॉ दिए। तो जो उसने पहला लॉ दिया ना, पहला जो लॉ दिया वो दिया उसने बेटे क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या दिया बेटे? किरचॉफ करंट लॉ। अब इस करंट लॉ को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म बताता हूँ, उसको बोलते हैं बेटे क्या? जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब जंक्शन का रियल मीनिंग क्या है सुन ध्यान से, सोच के दे बेटे कि कोई दो वायर हैं। क्या बेटे? दो वायर हैं, ठीक है। वो इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही है बेटे? मीट कर रही है, ठीक है। हो सकता है कोई तीसरी वायर भी है, वो भी क्या कर रही है बेटे? यहाँ पे मीट कर रही है। ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर क्या बेटे? 3 है, ओके। अगर दो या दो से ज़्यादा, यानी कि 2 और मोर देन 2 वायर, मोर देन 2 वायर अगर ज्वाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को बेटे हम जंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अब आपको जंक्शन समझ में आ गया। तो जो किरचॉफ करंट लॉ है बेसिकली वो जंक्शन की बात करता है। क्या कहता है बेटे? वो कहता है कि किसी भी जंक्शन के, ये जो किरचॉफ करंट लॉ बेटे बेसिकली कह रहा है, वो कहता है क्या कि किसी भी जंक्शन की तरफ जो भी करंट आएगा वो बराबर होगा बेटे किसके? जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। कहने का मतलब सुन ध्यान से बेटे, इमेजिन कर कि आपके पास ये वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3 है। इसमें से करंट आ रहा बेटे I1, इसमें से जा रहा बेटे I2 और इसमें से जा रहा बेटे I3। तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि जो भी करंट इस जंक्शन की तरफ आएगा ना, आप उसको पॉजिटिव मानोगे। क्या मानोगे बेटे? पॉजिटिव मानोगे, I1 + I2, ठीक है। या फिर कहने का मतलब ये बेटे कि जो करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ वो बराबर होगा किसके बेटे? जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी कि I3। कितना है? I3। एक बार और एग्जांपल दे बेटे, इमेजिन करके बेटे जंक्शन है 4 वायर का, ये और ये, ठीक है। इसमें से करंट आ रहा बेटे I1, इसमें से करंट आ रहा I2, इसमें से करंट आ रहा I4 और इधर करंट जा रहा बेटे I3। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है ये बोलता है क्या बेटे? कि किसी भी जंक्शन की तरफ जो इनकमिंग करंट है ना, वो बराबर होगा किसी भी जंक्शन से आउटगोइंग करंट, यानी कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है वो बराबर होगा किसके बेटे? जितना करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। यानी कि देख ध्यान से सुन, यहाँ पे 3 वायर हैं, तो जो यहाँ पे 4 वायर हैं, तो उन चारों में से 3 जो वायर है ना, उनका करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो यानी कि जो I1 + I2 + I4 जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए बेटे? कि जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो ध्यान से सुन, इस जंक्शन से जो करंट दूर जा रहा है वो I3 है, तो यहाँ पे कितना आंसर है बेटे? वो I3 आ जाएगा। तो ये किरचॉफ का क्या है बेटे? करंट लॉ है बेसिकली। क्या है बेटे? ये करंट लॉ है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे चेक कर बेटे कि जंक्शन की तरफ कितना करंट आ रहा है, वो आ रहा है बेटे I1 और I2। वो जो इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, मतलब जंक्शन से कितनी जो करंट बाहर निकल रहा है उसके बराबर होगा। तो इनकमिंग करंट कौन सा बेटे? I1 और I2। तो I1 और I2 वो किसके बराबर है बेटे? I3 के बराबर है, ठीक है। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो I1 + I2 माइनस के I3 किसके बराबर होगा बेटे? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। तो किरचॉफ करंट लॉ, जो किरचॉफ करंट लॉ है ना, तो हमें ये बोलता है बेटे कि किसी भी जंक्शन के अक्रॉस में, किसी भी जंक्शन के बेटे पास में जितने भी वो करंट होते हैं ना, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ बेटे I1 + I2 + I4 माइनस के I3 किसके बराबर है बेटे? 0 के बराबर आया। यानी कि किसी भी जंक्शन के पास, किसी भी जंक्शन के पास जो करंट होता है ना, उन सब का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है बेटे? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है।
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी करंट जंक्शन की तरफ आता है उसको आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पॉजिटिव मानोगे, जो भी करंट जंक्शन से दूर जाता है उसको आप क्या मान लोगे बेटे, नेगेटिव मान लोगे। जो भी करंट आपका जंक्शन के पास आता है उसको आप पॉजिटिव मान लोगे, जो भी करंट जंक्शन से दूर जाता है उसको आप क्या मान लोगे बेटे, नेगेटिव मान लोगे। तो उन सभी का जो सम बनने वाला है इनकमिंग टुवर्ड द जंक्शन और आउटगोइंग टुवर्ड द जंक्शन, उन सभी करंट का जो एल्जेब्रिक सम होने वाला है वो ज़ीरो होने वाला है। यही हमारा क्या बोलता है बेटे, किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलता है। अब ध्यान से सुन बेटे, जो करंट होता है वो बेसिकली क्या बेटे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है। ठीक है, चलिए जी, तो ध्यान से सुन बेटे कि ये जो करंट लॉ है ना किस चीज़ को डिफाइन करता है बेटे, ये डिफाइन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसको डिफाइन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बेटे। तो आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो किरचॉफ लॉ होता है वो किसको डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। क्यों, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है बेटे, चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या करेगा बेटे, जाएगा। तो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउट गोइंग चार्ज। ऐसा कब होता है बेटे, जब आपका जो चार्ज है वो क्या रहने वाला हो, कंजर्व रहने वाला हो। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है भाई, सीधी सी बात है। वो बोलता है कि सोच के दे भाई कि आपके पास एक जंक्शन है, यहाँ पे करंट आ रहा है 7 एम्पियर। कितना आ रहा है बेटे, 7 एम्पियर। यहाँ पे एक जंक्शन है, उससे करंट आ रहा है बेटे 3 एम्पियर। और इधर एक जंक्शन है, एक ऐसे जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है 3, यहाँ पे करंट जा रहा है बेटे 2 एम्पियर। तो आपको बोलेगा कि बताओ शाबाश यहाँ से कितना करंट जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बात मालूम है किरचॉफ करंट लॉ से कि जितना करंट आता है, इनकमिंग करंट होता है बेटे वो बराबर होता है किसके, आउटगोइंग करंट के। ठीक है, तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा बेटे, वो है हमारे पास 7 एम्पियर इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, 3 एम्पियर इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। वो किसके बराबर होगा बेटे, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कितना बेटे, 2 एम्पियर और आई एम्पियर। तो यानी कि जो इनकमिंग करंट है वो कितना बेटे, 3 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर किसके बराबर होगा बेटे, आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कितना है, 2 एम्पियर प्लस आई। तो यहाँ से इसको सोल्व कर ले बेटे, कितना बना ये 10 एम्पियर बराबर है 2 एम्पियर प्लस आई। तो आई का जो वैल्यू बनने वाला है वो 10 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बनने वाला है। कितना आएगा भाई, वो आएगा आपके पास 8 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आई आएगा वो कितना आएगा बेटे, 8 एम्पियर आएगा। अब ध्यान से सुनना, इनके बीच में जो मर्जी एंगल हो, एंगल का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो तभी जो हमारा जो करंट होता है ना, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो हमारा करंट होता है बेटे बेसिकली उसका डायरेक्शन तो होता है, डायरेक्शन तो होता है। देखो, अगर इनकमिंग करंट है तो उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, आउटगोइंग करंट है उसको मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। इसका डायरेक्शन तो है, ये बात तो कंफर्म है, और इसका मैग्नीट्यूड भी है बेटे। बट इसका जो एडिशन होता है ना वो एक स्केलर एडिशन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इनका जो हम समअप करते हैं वो स्केलर एडिशन के तरीके से करते हैं, एंगल का कोई फ़र्क नहीं होता। इसी वजह से मैं क्या बोलता हूँ बेटे कि जो तेरा करंट है ना वो एक तरह से तेरा स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, तेरा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद कर, मैंने तेरे को एक कहानी बताई थी कि क्या, कि अगर कोई ऐसी सी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है बट वो स्केलर एडिशन को फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेंसर बोलते हैं। बट अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको एग्जाम में स्केलर क्वांटिटी लिखना है। क्यों, क्योंकि जो टेंसर क्वांटिटी आती है बेटे वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपके पास 11th और जो 12th है बेटे, 12th के अंदर जो करंट होगा वो आपको स्केलर मानना, क्योंकि भाई साहब वो कौन से एडिशन को फॉलो कर रहा है, वो स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक बात और ध्यान रखना बेटे कि मैंने इसको बोला कि किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का बेटे करंट लॉ, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, करंट लॉ भी बोल सकते हैं। अगर बुक में करंट लॉ लिखा मिले तो आप करंट लॉ मान लो, या फिर इसको आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो बेटे, इसको आप बोल सकते हो जंक्शन रूल। क्या बोल सकते हो इसको भाई, जंक्शन रूल बोल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनमें से कोई सा भी अगर आए तो आप समझ आना भाई किसकी बात हो रही है, वो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बात जो आता है बेटे वो आता है हमारे पास किरचॉफ का सेकंड लॉ। कौन सा लॉ बेटे, सेकंड लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटे, इसको हम वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको हम लूप लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से सुन बेटे, इसको करने से पहले हमें ना लूप के बारे में मालूम होना चाहिए कि लूप होता क्या है। बेसिकली जो बेटे हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे ना तो बेसिकली वो एक क्लोज लूप पे लगता है। अब लूप का मतलब समझने की कोशिश करियो। लूप का मतलब होता है बेटे क्या, कि क्लोज कंडक्टिंग पाथ, क्लोज कंडक्टिंग
पाथ बेटे, यानी कि एक ऐसा पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जहाँ पे क्या कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। कैसे कर रहा है बेटे, वो आपको मैं समझाता हूँ। इमेजिन कर कि आपके पास बेटे क्या है, ये रेजिस्टेंस ऐसे से है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमने मान लिया, सपोज कर ये R1 है बेटे, यहाँ पे हमने कितना मान लिया बेटे, ये R2 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करा, पोटेंशियल लगा दिया V वोल्ट का, कितने का बेटे, V वोल्ट का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और मान ले, यहाँ पे मैंने मान लिया बेटे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया मैंने, कितने ओम का बेटे, 3 ओम, R3, कितना लगा दिया बेटे, R3। तो ध्यान से सुन, यहाँ से करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ करंट इसमें चला जाएगा। इमेजिन कर कि यहाँ पे करंट कितना जा रहा है बेटे, I जा रहा है, तो यहाँ पे सपोज कर I1 चला गया, कितना चला गया बेटे, यहाँ पे I1 चला गया। अगर यहाँ पे I1 चला गया तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है हमने वो अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे चला गया है I1, यहाँ से आ रहा था I, तो इधर कितना जाएगा, वो जाएगा बेटे I माइनस के I1, कितना जाएगा बेटे, I माइनस के I1। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो मैंने पाथ चूज़ किया है, ये वाला जो पाथ है बेटे, वो क्या है, कंडक्टिंग पाथ है, इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, इसमें से क्या है, करंट आपका फ्लो हो सकता है आसानी से। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, इसको बोलने वाला हूँ क्लोज लूप। तो ध्यान से सुन, यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोज लूप हैं, कितनी है भाई, 3 क्लोज लूप हैं। कौन कौन सी है, एक तो भाई साहब ये वाली, क्योंकि ये भी तो आपका पूरा एक क्लोज लूप बन रहा है, ये भी तो, इसके अंदर भी तो क्या है, कंडक्टिंग पाथ है, इसके अंदर से भी तो क्या बेटे, करंट फ्लो हो सकता है। दूसरा क्या बेटे, क्लोज लूप मतलब देखो, एक ये वाली लूप बन रही है, तो पहला मतलब एक लूप, दूसरी लूप बेटे ये वाली बन रही है, ऐसे ये वाली बन रही है, ध्यान से देख, तो 2 लूप, तीसरी लूप हमारी ये भी बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, क्योंकि इस पूरी लूप के अंदर से भी क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटे, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो क्या कहता है। एक्चुअल में जो किरचॉफ का बेटे वोल्टेज लॉ है ना, वो ये बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी क्लोज लूप में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे ना टोटल, वो हमेशा ही 0 आने वाला है। कितना आने वाला बेटे, 0 आने वाला है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई क्लोज लूप लेते हो ना, ठीक है, मान लो आपने ये क्लोज लूप ले लिया, आपने स्टार्ट किया यहाँ से वापस आप यहाँ पे आ गए, तो इन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में या फिर ये जो बैटरी होगी, इन सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, पोटेंशियल्स का सम होगा, वो तेरा 0 बनने वाला है। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तब भी वो मेरा कितना बने बेटे, उनका सम 0 बनेगा। ऐसे जाऊंगा, जैसे मर्जी चले जाओ, तो जो पोटेंशियल का सम होगा वो कितना होने वाला बेटे, 0 होने वाला है। कैसे, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देख बेटे ध्यान सुन, इमेजिन कर कि तेरे पास क्या बेटे, ऐसे से एक रेजिस्टेंस है R1, कितना है रेजिस्टेंस है बेटे R1, ये आपके पास कितना है बेटे, R2 रेजिस्टेंस है। पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से कराने की कोशिश करूँगा। तो ये बेटे प्लस है, ये क्या है आपके पास, ये माइनस है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये प्लस है, ये बेटे क्या है, माइनस है। इमेजिन करके बेटे ये V वोल्ट है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा बेटे I, तो वो जो करंट होगा ना, वो इस क्लोज लूप के अंदर फ्लो करेगा, मतलब इसके अंदर इस तरह से रोटेट करता रहेगा। तो मतलब ये जो लूप बनी है क्लोज है और इसके अंदर क्या बेटे, करंट फ्लो कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो यह है कि वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो हाँ कंडक्टिंग है भाई, यहाँ पे मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो कि बेटे क्या है बात ये है कि आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के जिस एंड में से करंट फ्लो होता है ना, मतलब एंटर करता है, उसको आप पॉजिटिव मान लोगे। जिस एंड में से करंट निकलता है उसको आप नेगेटिव मान लोगे। जिस एंड में से बेटे करंट रेजिस्टेंस के एंटर करता है उसको आप पॉजिटिव मान लो, जिसमें से निकलता है बेटे उसको आप क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सर्किट के अंदर घूम फिर के आपको इसी वाले पॉइंट पर आना है। आपने शुरू यहाँ से किया, आपको वापस यहीं पर आना है। क्या करते हो बेटे, जितनी भी हमारी इस सर्किट के अक्रॉस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम अप करना है। तो ध्यान से सुन बेटे कि मैं यहाँ से गया तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, इसके क्रॉस कितना है बेटे, वो आएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना है बेटे, I इंटू, अब यहाँ पे प्लस आई ना, तो आप इसको प्लस मानोगे, प्लस इंटू R1, ठीक है। मैं गया यहाँ पे आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, इसके क्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे, वो कितना बेटे, यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिख दूंगा, कितना है बेटे, इसके अक्रॉस में करंट इंटू में कितना रेजिस्टेंस है भाई, इसका R2 है। आया नेगेटिव वोल्टेज आ गया, कितना बेटे, वो V है। तो ध्यान से सुन, जब तू इधर आ रहा था तो पहले कौन सा साइन आया, नेगेटिव आया, तो माइनस के तूने V लगा दिया, वो इक्वल टू किसके होगा बेटे, 0 का होगा। मतलब तू घूम फिर के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इस तरह से क्या, तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है बेटे आसानी से लगा सकता है। अब अगर मैं यहाँ से करंट निकालने की कोशिश करूँगा ना, वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो बराबर आएगा, देख I मैंने कॉमन ले लिया, वो है बेटे R1 प्लस R2 इक्वल टू V। तो I का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला बेटे, V डिवाइड बाय में
R1 प्लस R2, और ऐसा होता भी है। आपने पहले जो एग्जांपल किए थे आपने वहाँ पे किया भी है ये चीज़। इमेजिन कर बेटे कि यहाँ पे ना जो करंट है वो 6, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है, यहाँ पे कितने का है बेटे, वो 3 ओम का है, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, तो आप क्या करते थे बेटे, आपको याद करो, आप क्या करते थे, इन दोनों का सम अप कर लेते थे। इन दोनों का दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में है, तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो इनका आंसर आएगा कितना बेटे, 9 ओम, ठीक है। इमेजिन करके तूने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है कितने का, 27 वोल्ट का, कितने का बेटे, 27 वोल्ट का। तो डेफिनेटली बेटे इनका जो कॉम्बिनेशन बना वो कितना बन गया, 9 ओम, और यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल और जो करंट है वो तो सेम रहने वाला बेटे। कितना आंसर आएगा यहाँ पे, वो आएगा 27। अगर मैं करंट 27 वोल्ट, आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो कितना आंसर आएगा भाई, वो आएगा आपके पास कितना भाई, 27 डिवाइड बाय में 9, तो कितना आंसर है आपके पास, 3 एम्पियर आ गया। अब आप सीधा इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से सुन, कैसे बेटे, आपके पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो आपके पास 27 वोल्ट, कितना बेटे, 27 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना बेटे, R1, वो है आपके पास 6, और R2 कितना बेटे, वो है 3, तो कितना आंसर आया बेटे, 27/9 किसके बराबर आया बेटे, वो 3 एम्पियर के बराबर आ गया। और जो मेरा पहले भी रिजल्ट आया था वो भी कितना आता बेटे, 3 एम्पियर ही आया था। तो मतलब मैं इस किरचॉफ लॉ की हेल्प से जो हमारे सिंपल सर्किट थे वहाँ से करंट आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो किरचॉफ करंट जो वोल्टेज लो है बेटे, सेकंड लो है, वो यही बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर घूम फिर करके आप अगर सेम पॉइंट पर आओगे तो वहाँ पर पूरे के पूरे क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल्स का सम होगा वो हमेशा ही किसके बराबर होना चाहिए भाई, 0 के बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन था वो आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में किया था, वो क्या था बेटे, एनर्जी कैरिड पर यूनिट चार्ज था ना यही। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो क्या है, बेसिकली एक तरह से एनर्जी ही है, वो क्या बेटे, एनर्जी ही है। तो मतलब आपके पास ये जो एनर्जी है ना टोटल, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई क्या उसे कर दूंगा तो ये एनर्जी बन जाएगी, तो वो एनर्जी इसको मिलेगी और इसको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है बेटे क्या, कि किरचॉफ जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है, वो किसको सेटिस्फाई करता है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी रहता है ना वो क्या रहता है बेटे, कंजर्व रहता है। तो आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो किस बेस पे काम करता है, वोल्टेज जो लॉ है वो क्या, उसके अंदर क्या कंजर्व रहता है। तो आप क्या लिखोगे बेटे, उसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहता है, ओके। तो चलो बेटा एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। अब मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, अभी तो मैं केवल एक सिंगल लूप ले रहा हूँ, तो मैं एक सिंगल लूप में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बेटा ये वाला है, सिंपल सा एग्जांपल है, ये भी हम पहले की तरह ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने क्या लिया बेटे, ये 20 वोल्ट का बैटरी ले लिया, ओके जी, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस। ये क्या बेटे R1 है, ये आपके पास क्या बेटे R2 है, ये आपके पास क्या बेटे R3 है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे I करंट अप्लाई कर दिया। फिर से वही कहानी बेटे कि मैंने ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया, आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हो। आप सुनो, ध्यान से सुनो, आप बेटे चाहे आप ऐसे घूमो, यानी कि आप चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है, ओके। तो ध्यान से सुन बेटे, मैं जब यहाँ से चलूँगा तो करंट इसमें जा रहा है बेटे। मैंने आपको पहले बताया जब भी आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है तो आप क्या करते हो, बेसिकली जिस रेजिस्टेंस के जिस एंड में से करंट घुसता है उसको आप पॉजिटिव मान लेते हो, उस जिसमें से निकलता है उसको नेगेटिव। तो R1 का ये पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव, R2 के इसमें से एंटर करेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, R3 के इस वाले में से एंटर करेगा पॉजिटिव, इसमें से बेटे नेगेटिव आया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं बेटे स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ऐसे, ओके, बहुत बढ़िया। जब मैं जाऊँगा बेटे यहाँ पे तो R1 के क्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा, वो है बेटे उसके अंदर से कितना करंट है उसका रेजिस्टेंस। बेटे ध्यान से सुनो, यहाँ पे पहले प्लस आया तो मैंने यहाँ प्लस मान लिया, R2 के यहाँ पे बेटे प्लस आया तो मैंने प्लस मान लिया। कितना करंट है बेटे पोटेंशियल यहाँ पे, वो है I इंटू R2 प्लस कितना बेटे I इंटू में R3, गया आया। अब बीच में क्या आ गया बेटे, बैटरी आ गई, बैटरी का पोटेंशियल कितना बेटे माइनस, तो माइनस के V इक्वल टू 0। इस तरह से क्या है, मैं किरचॉफ का ये जो वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ आसानी से। ध्यान से सुन बेटे कि ये ना आप लोगों का ये उल्लू बना गया, ये वाला साइंटिस्ट क्या बना गया बेटे, उल्लू बना गया। कैसे बना गया उल्लू, ध्यान से सुन, इसने आपका उल्लू बना दिया। कैसे, जब भी बेटे आप बात करते हो ना पोटेंशियल में, तो आप बात करते हो हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ध्यान से सुन, जब हम घूम फिर के सेम पोटेंशियल पर, जब घूम फिर के बेटे एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और वापस से उसी पॉइंट पर सेम आ गए, तो ध्यान से सुन, सेम पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वो कितना होने वाला बेटे, 0 होने वाला। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही उसने बोल दिया हमें और वही हमने मान लिया। और उसी को तो हम बोलते हैं कि जो समीशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस
पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का करंट लॉ है, सॉरी वोल्टेज लॉ है। I इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक बेटे n तक। कोई बात थोड़ा ना यार, ये उसने पहले देख लिया तो उसने हमें बता दिया। अगर आप पहले देख लेते तो आप बन जाते, आपका नाम फिजिक्स वाली बुक में आ जाता। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ से I निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, I किसके बराबर आएगा? वो आएगा V डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, ओके बेटे। तो कई बार बेटे आपके पास ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई वो सीरीज़ में है, पैरेलल में है, किस तरह से बेटे। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, वहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ दोनों की हेल्प लेनी होती है। कैसे? मैं आपको सीधा ही एक आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ठीक है, उसमें आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे आपने क्या करा बेटे, एक 12 वोल्ट का बैटरी ले लिया। कितने वोल्ट का बेटे? 12 वोल्ट का बैटरी ले लिया। यहाँ पे आपने रजिस्टेंस यूज़ कर लिया, कितने का बेटे? 5 ओम का रजिस्टेंस यूज़ कर लिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो कितने का हो रहा है बेटे? 2 ओम का हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद यहाँ पे जो बैटरी यूज़ हो रहा है वो रहा बेटे 6 वोल्ट का। कितने का भाई? 6 वोल्ट का। ये उसका प्लस है, ये उसका माइनस है। ये उसका प्लस है बेटे, उसका क्या है? माइनस है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेसिकली बेटे वो कितना है आपके पास? वो आपको दे रखा है 3 ओम का। अब आप देख करके नहीं बता सकते कि भाई साहब, अगर आपको पूछ ले बताओ यहाँ से कितना करंट आ रहा है, इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो अगर आप नॉर्मल मेथड लगाओगे ना तो आपके प्राण निकल जाएंगे। आप नहीं बता सकते कि भाई किस वाले पॉइंट में से कितना करंट जा रहा है, या फिर किस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ओके, अगर इस वाले क्वेश्चन को बेटे हम ध्यान से देखें ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देख बेटे, क्या है कि यहाँ पे मैं मालूम नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा सीरीज़ में कौन सा ही पैरेलल के अंदर है। तो आपको क्वेश्चन देगा, बताओ इस 5 ओम के अंदर से कितना करंट जा रहा है, इस 2 ओम के अंदर से कितना करंट जा रहा है, इस 3 ओम के अंदर से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, अब मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बेटे कि मैं नॉर्मल मेथड से नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या मानने वाला हूँ, मैं ऐसे मान लूँ बेटे कि इस वाली लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो ऐसे फ्लो हो रहा है, और वो कितना हो रहा है बेटे? वो हो रहा है I1। कितना हो रहा है? I1। ठीक है, सिमिलरली इस वाली लूप के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटे वो कितना हो रहा है बेटे? वो I2 हो रहा है। कितना हो रहा है? I2 हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस वाली लूप के अंदर क्या लगा दूंगा बेटे? मैं लगा दूंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसके अकॉर्डिंग इस लूप के अंदर जो भी हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उन सब का सम कितना आएगा भाई? 0 आएगा। तो जब आप यहाँ से शुरू करोगे तो डेफिनेटली बेटे जब घूम रहे हो तो पहले क्या आ गया बेटे? नेगेटिव आ गया। हमें पोटेंशियल का ही सम करना है, तो माइनस के बेटे 12 आ गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के जिस एंड में से करंट एंटर करेगा, तो मान ले कि I1 ऐसे जा रहा है, तो करंट एंटर करा बेटा इसमें से ऐसे, और यहाँ पे कैसे बेटे? माइनस। तो एंटर करने वाले को पॉजिटिव, बाहर निकलने वाले को नेगेटिव। तो जैसे इसमें से करंट जाएगा तो ध्यान से सुन बेटे, क्या कि यहाँ पे लिखा जाएगा इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? वो है बेटे I1 इंटू में 5। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, प्लस। अब ध्यान से सुन कि अगर मैं बात करता हूँ बेटे इस 2 ओम का, तो इस 2 ओम के अंदर करंट जा रहा है ऐसे, प्लस माइनस। अब ना यहाँ पे सुन ध्यान से बेटे कि जो तेरा I2 जा रहा है ना, आपने उसको ऐसे मान रखा है, जैसे मर्जी मान लो, ऐसे मान लो, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुन बेटे कि जो इस 2 ओम के अंदर जो करंट है ना, 2 ओम के अंदर, वो I1 तो ऐसे जा रहा है और I2 भी क्या बेटे? ऐसे जा रहा है। तो जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है इस 2 ओम के अंदर वो कितना कर रहा है बेटे? वो कर रहा है I1 प्लस में I2। कितना कर रहा है? I1 प्लस I2। ठीक है, I और कितना रेजिस्टेंस उसका बेटे? तो 2 ओम आ गया। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो किसके बराबर आया बेटे? जब आप घूम फिर करके यहाँ पे आओगे वो आएगा बेटे 0 के बराबर। ठीक, बहुत बढ़िया। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ ना, तो देख ध्यान से सुन, यहाँ पे आए बेटे 7 I1 प्लस 2 I2 इक्वल टू 12 आ जाएगा। कितना है बेटे? 2 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो आपके पास इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। कितना मान लो बेटे? फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ऐसे ही जब आप इस वाली लूप के अंदर इमेजिन करके आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आप जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो पहले क्या आ रहा बेटे? नेगेटिव आ रहा, तो मतलब माइनस के 6 वोल्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, आया। अब इसके अंदर से करंट एंटर इसके अंदर से बेटे निकल रहा है, तो कितना बेटे इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? वो आएगा करंट कितना बेटे इसके अंदर से? I2, और रेजिस्टेंस उसका कितना बेटे? 3 है। आया बेटे यहाँ पे आया। अब चेक कर, 2 ओम जो करंट है बेटे उसके अंदर कितना करंट जा रहा है? I1 तो इधर से जा रहा है, I2 इधर से जा रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन के लिए मैं क्या करने वाला बेटे? 2 इंटू
I1 प्लस I2 इक्वल टू, यहाँ पे वापस आ गया, किसके बराबर आएगा बेटे, ये 0 के बराबर आएगा। आप क्या करो, इसको सोल्व करो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आया बेटे कितना, 2I1 प्लस में 5I2 इक्वल टू 6, कितना आएगा 6। इसको आप बेटे सेकंड इक्वेशन मान लो। तो जब आप लोग I1 का वैल्यू निकालोगे तो आप इसको सोल्व कर लेना। आपको पता ना कि x प्लस वाई 2, आपके पास दो वेरिएबल है बेटे, क्या क्या है, I1 और I2, I1 और I2। आप I1 और I2 को जब आप सोल्व आउट करोगे ना तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि जो आपके पास I1 आने वाला है वो 48 डिवाइड बाय में 31 एम्पियर आएगा। पक्की बात है भाई, आएगा ही आएगा। सिमिलरली जो I2 आएगा आपके पास वो बेसिकली कितना आएगा बेटे, मतलब I1 ये रहा, I2 ये रहा, तो जो आपके पास I2 आएगा वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला है 18/31 एम्पियर। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर सकते हो। सिमिलरली बेटे कि यानी कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, I1 का वैल्यू कितना बेटे 48/31 एम्पियर है। ऐसे ही जो आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटे 18/31 एम्पियर कर रहा है। ऐसे बेटे जो 2 ओम है ना उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 ऐसे कर रहा है, I2 ऐसे कर रहा है, मतलब दोनों साइड से क्या बेटे वो एंटर कर रहा है इस वाली साइड से और निकल रहा है ऐसे। तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटे I1 प्लस I2। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इस 2 ओम में से जो करंट जाएगा ना वो कितना जाने वाला बेटे, इन दोनों का सम। तब इन दोनों का सम आप करोगे तो 48 डिवाइड बाय में 31 प्लस 18 डिवाइड बाय में 31 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 66 डिवाइड बाय में 31 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। होप आपको कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसी सेम क्वेश्चन को बेटे एक वे से और कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आपको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटे ध्यान से, सेम क्वेश्चन है बेटे, सेम क्वेश्चन को आप एक वे से और कर सकते हो। कैसे करने वाले हो, देखो हमारे पास सर्किट क्या था, हमारे पास ये वाला सर्किट था ऐसे, ठीक है। ये हमने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया था, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे बेटे हमारे पास था 5 ओम का रेजिस्टेंस था। कितने का था बेटे, 5 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पर कितना था बेटे, वो 2 ओम का रेजिस्टेंस था। और यहाँ पर कितना था भाई साहब, यहाँ पर तो आपके पास फिर से 3 ओम का रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे आपने बैटरी लगा रखा था प्लस माइनस 6 वोल्ट का बेटे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपको फिर से वही बोलेगा कि बताओ कि इन तीनों रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है। एक मेथड तो हम कर चुके हैं जो मैंने आपको इससे पहले कराया। अब दूसरा मेथड पता क्या बेटे, इसको बोलते हैं नोड एनालिसिस। बेसिकली जो हमने ये किया है ना, हमने बेटे जो किया है इससे पहले वाले में हमने किरचॉफ के वोल्टेज लॉ लगाए हैं, वोल्टेज लॉ। अब मैं करंट लॉ से भी इसको निकाल सकता हूँ आसानी से। कैसे बेटे, आप क्या करो, देखो बेटे ये जंक्शन आपके पास, तो इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना बेटे, ये अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो ऊपर पोटेंशियल 12 बनेगा, नीचे कितना बने बेटे 0। तो यानी कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी कितना बेटे 0 है। तो यहाँ पे कितना बेटे ये 6 है, तो ये कितना बेटे ये 0 है। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इमेजिन करके इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो कितना बेटे x है। तो अब आप इसको करंट वाले मेथड से सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे बेटे, तो मैं क्या करता हूँ बेटे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे पास जंक्शन है ना, इस जंक्शन से जितना भी करंट जा रहा है वो सारा का सारा क्या बेटे आउट गोइंग करंट है। मतलब इस जंक्शन को मैंने मान लिया कि इस पर जितना भी करंट है सारा का सारा क्या बेटे आउट गोइंग करंट है। तो यहाँ पर आप I1 मान लो, यहाँ पर आप बेटे I2 मान लो और यहाँ पे आप कितना मान लो बेटे I3 मान लो, ठीक है। मुझे पता है कि I1 का वैल्यू कितना आया था, मुझे पता ना बेटे I1 का वैल्यू कितना आया था। याद कर, I1 का जो वैल्यू हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था वो आपके पास आया था 48 डिवाइड बाय में 31 एम्पियर, यही आया था, ठीक है। एक सेकंड सेट कर लेता हूँ उसको मैं वापस से, हाँ। और जो I2 का बेटे जो वैल्यू आया था वो किसके बराबर आया था बेटे, वो आया था, याद कर, वो आया था 18 डिवाइडेड बाय में 31 एम्पियर के बराबर आया था। और जो आपके पास I3 का वैल्यू आया था वो आया था 66 डिवाइड बाय में 31 एम्पियर के बराबर आया था। अब आप इसको किससे कर सकते हो बेटे, लूप इसे नोड एनालिसिस या फिर किरचॉफ के करंट लॉ से कर सकते हो। देखो बेटे सभी जगह से जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है बेटे, इस जंक्शन से करंट जा रहा है ना। तो जाने वाले करंट को क्या लेता हूँ बेटे मैं, नेगेटिव। तो मतलब कि माइनस के I1 माइनस के I2 माइनस के I3 वो किसके बराबर होना चाहिए बेटे 0 के। तो यहाँ से क्या आया बेटे I1 प्लस I2 प्लस I3 जो आएगा वो किसके बराबर आया बेटे, वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, अगर तेरे को बोलता हूँ कि बेटे कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल मान लिया x, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया बेटे x, तो करंट जा रहा तेरा इधर ऐसे जा रहा है। तो सोच के दे बेटे कि करंट जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है बेटे 5 ओम। तो जो I1 का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा इस 5 वोल्ट के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय में ये 5 ओम।
ठीक है। तो ध्यान से सुन बेटे कि मैंने माना कि जो x है वो बड़ा है, तो इस 5 ओम के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटे, x माइनस यहाँ पे कितना बेटे वो है +12, तो ठीक है। तो हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो कितना है बेटा I1 का वैल्यू, वो आएगा x माइनस के 12 डिवाइडेड बाय में इसका रेजिस्टेंस कितना बेटे 5 ओम है। अब I2 को चेक कर, I2 कितना बेटे, जो इस I2 जो सॉरी तेरा ये जो I2 है वो ये वाला है, ठीक है। I2 कितना होगा बेटे, वो होगा x माइनस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है बेटे, इस वाले टर्मिनल पे तो x आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है 6, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ x माइनस 6 डिवाइड बाय में उसका रेजिस्टेंस कितना बेटे 3 प्लस ऐसे बेटे ये आपके पास क्या है I3 है, कितना है ये I3 है। तो I3 क्या है बेटे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यहाँ पे रेजिस्टेंस के इस वाले पोटेंशियल पे पोटेंशियल कितना बेटे टर्मिनल पे x, इस वाले पे कितना बेटे 0, तो कितना है बेटे x माइनस 0 डिवाइडेड बाय में कितना 2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसको x के लिए सोल्व करो। मैंने क्या करा, ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30, तो यानी कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहली टर्म को, 6x माइनस के 72 प्लस यहाँ पे करो बेटे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई करा 3 1 जा 1 और इवर 10, तो कितना बेटे वो 10x माइनस के 60 प्लस यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा बेटे 30 बाई 2 यानी 15, तो कितना है बेटे यहाँ पे 15x आ जाएगा, कितना आएगा 15x आएगा इक्वल टू 0 बेटे। मैं सभी को जोड़ देता हूँ, तो 6x प्लस 10x प्लस 15x कितना बना वो 31x इक्वल टू माइनस 72 और माइनस के 60, वो बना बेटे माइनस के 132, तो यहाँ पे आया बेटे 132, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है 132 डिवाइडेड बाय में 31 वोल्ट, कितना आ रहा है बेटे 31 वोल्ट। ओके, अब ध्यान से सुन बेटे, मुझे तो I1 निकालना है, तो I1 का वैल्यू कितना था, I1 का वैल्यू था x माइनस 12 डिवाइड बाय में 5, तो x का वैल्यू कितना बेटे, I1 निकालना ना मुझे, तो इसमें से करंट निकालना है, तो x का वैल्यू कितना है बेटे, वो है आपके पास 132 डिवाइड बाय में 31 माइनस के बेटे कितना करना पड़ेगा मेरे को 12 करना पड़ेगा, अपॉन में कितना बेटे वो 5 है। ये किसका वैल्यू आएगा बेटे, ये I1 का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा I1 का वैल्यू आएगा। ओके, सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटे, जब हम सोल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो आपके पास आंसर आए बेटे कितना, ध्यान से सुन, नीचे आएगा 31, कितना है बेटे वो आएगा 5, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये आएगा 132, बीच में है माइनस, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे ना तो आपको आंसर देगा बेटे कितना, ये आपको आंसर देने वाला है भाई साहब कितना देगा, ये ऑब्वियस सी बात है 372, कितना देगा बेटे ये 372। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके कितना आंसर आएगा, माइनस के 372 में से इसको घटाओगे तो 240 डिवाइडेड बाय में 31 इंटू में 5, इसको सोल्व करो बेटे, 5 से जब डिवाइड करो तो आपके पास कितना आंसर आने वाला, आपके पास आंसर आएगा माइनस के 48 डिवाइडेड बाय में 31। अब जो I1 का वैल्यू आपने निकाला है, I1 का जो वैल्यू बेटे आपने निकाला है वो -48 आ रहा है, -48/3। माइनस का मतलब ये है कि जो बेटे करंट है ना वो हमने ऐसे माना ना, तो एक्चुअल में करंट इस साइड आने की बजाय कैसे आ रहा है, वो I1 ऐसे आ रहा है। तो चेक कर, पहले भी जो तेरा करंट आया था वो तेरा I1 48/31 ही आया था। ऐसे बेटे अगर तू इसको निकालने की कोशिश करेगा, इसको निकालने की कोशिश करेगा मतलब I3 को, तो I3 कितना आया था, I3 कितना बेटे, I3 है x माइनस 0 डिवाइडेड बाय में कितना भाई 2, ठीक है, x माइनस 0 डिवाइड बाय में बेटे कितना है वो 2 है। तो कर ले भाई साहब इसको, तो ध्यान से सुन कि x का वैल्यू कितना बेटे, वो है आपके पास 132 डिवाइडेड बाय में 31 माइनस 0 डिवाइडेड बाय में 2। तो इसको जब तू सोल्व करेगा तो तेरे पास I3 का वैल्यू कितना है बेटे 2, मतलब ये बन जाएगा 132 डिवाइड बाय में 2 इंटू 31, इसको सोल्व करेगा तो 66/31 एम्पियर आएगा। चेक कर, पहले भी तेरे पास I3 का वैल्यू कितना आ रहा था, 66/31 आ रहा था। इस तरह से क्या बेटे तू इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे भी सोल्व आउट कर सकता है। ओके, आप लोग ऐसे बेटे आपके लिए होमवर्क है, आपको I2 का वैल्यू निकालना है। I2 का वैल्यू कैसे आया बेटे, 132 डिवाइडेड बाय में 31 माइनस 6 डिवाइड बाय में 3। तो आपके पास किसका वैल्यू आ बेटे, I2 का वैल्यू आ जाएगा, और आप क्या निकाल सकते हो, उसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, वो पक्का इसके बराबर आएगा, 100% श्योरिटी है।